हेलो फ्रेंड्स, आईसीसी फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने है बीपीईएस बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सेकेंड ईयर पेपर 5th है रिक्रिएशन। बीपीईएस सेकेंड ईयर का सिलेबस है ये, जिसमें पेपर 5th है रिक्रिएशन। ये स्पेशल सब्जेक्ट यहाँ पर है जिसमें 5 यूनिट दे रखी है। इसमें से फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन ऑफ रिक्रिएशन है। ठीक है, इसमें 1.1 में दे रखा है कि मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्रिएशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पर से बन जाता है कि मनोरंजन का अर्थ क्या होता है, मनोरंजन की परिभाषा क्या है, मनोरंजन की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, और 1.2 में दे रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन। 1.3 में दे रखा है मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट रिक्रिएशन। 1.4 में दे रखा है स्कोप ऑफ रिक्रिएशन। फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्या होता है बीपीईएस जो है, इसका जो क्वेश्चन पेपर बनता है, क्वेश्चन पेपर में सब सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट है, 6 सब्जेक्ट है इसमें। जैसा कि आप ये रिक्रिएशन वाला देख रहे हो, इसमें भी 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से आपका 10 क्वेश्चन पेपर में आता है, 1 यूनिट में से 2 क्वेश्चन बनता है। जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि मनोरंजन का अर्थ क्या है, परिभाषा और विशेषताएं बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, यूनिट फर्स्ट में 1.1 आ गया और उसी के अथवा में आ गया 1.4 स्कोप ऑफ रिक्रिएशन बताइए। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन बनते हैं, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं अथवा में कुछ भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन का अर्थ क्या है। इसका कंप्लीट थ्योरिकल आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, आंसर को समझें ताकि आप अच्छे से। सो हम देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन का अर्थ। ये है हमारा मनोरंजन रिक्रिएशन। ठीक है, इसका कंप्लीट थ्योरिकल आंसर हम देख रहे हैं। सो आप बने रहिए। आमतौर पर प्रतिदिन कानों में यह शब्द सुनने को मिलता है, मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन। सबको पता है मनोरंजन क्या होता है, लेकिन जब उसको अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में या हम लिखने को बैठे हैं तो समझ नहीं आता है कि कैसे लिखें और क्या लिखें। अगर आप एक बार यह वीडियो देख लोगे तो आपके माइंड में बातें छप जाएगी कि कैसे लिखना है। ठीक है, मनोरंजन किसे कहते हैं, मनोरंजन का अर्थ क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ही अति आवश्यक है। मनोरंजन के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। लैटिन भाषा में रिक्रिएशन शब्द, लैटिन भाषा के रिक्रिएशन शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है मनोरंजन। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिक्रिएशन शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से। रिक्रिएशन शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रथम है री का अर्थ होता है पुनः। क्या होता है री का अर्थ रिक्रिएशन में? पुनः। दूसरा शब्द होता है क्रिएशन, क्रिएशन का अर्थ होता है निर्माण करना। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम आपको बता दें, अभी तो सारे एग्ज़ाम ओपन बुक से हो रहे हैं, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधे वीडियो से भी देखकर आंसर को घर ही लिखकर कॉपी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आपके खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। और जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं बीपीएस के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि बीपीएस का जो सिलेबस है उसकी कोई स्पेशली बुक नहीं होती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन के आंसर ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है। आपको हमारे इस चैनल पर सारे कंटेंट हम उपलब्ध करवा रहे हैं। सो जितने भी ज़्यादा बीपीएस के बच्चे हमारे चैनल से ऐड होते हैं, हम उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और भी अदर सब्जेक्ट, टेस्ट एंड मेजरमेंट हो गया, इनकी प्लेलिस्ट है, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं रिक्रिएशन में आगे। रिक्रिएशन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। री का अर्थ हो गया पुनः और क्रिएशन का अर्थ हो गया निर्माण करना। आगे देखते हैं, जब भी कोई कार्य करते हैं या क्रिया करते हैं, ठीक है, जब हम कोई भी कार्य करते हैं या क्रिया करते हैं तो निरंतर उस क्रिया को करने से थकान महसूस होती है। सिंपल सी बात है, आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, एग्जाम्पल फॉर आप वर्कआउट ही कर रहे हो, ठीक है, तो एक थकान सी महसूस होने लगती है कि भाई थक गए यार, अब तो कुछ नहीं बन रहा। या जब खिलाड़ी किसी कौशल्य को सीखता है या कौशल्यों का अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, कोई भी प्लेयर है वो किसी भी अपने गेम की प्रैक्टिस कर रहा हो तो निरंतर उस क्रिया को करने से थकान होने लगती है। स्वाभाविक है कि वह अगर खेलता रहेगा तो उसे थकान से महसूस होगी। इस परिस्थिति में खिलाड़ी को अथवा व्यक्ति को अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्ति के लिए या अपनी परिस्थिति का पुनः निर्माण करने के लिए कोई ना कोई ऐसी क्रिया करनी पड़ती है जिससे थकान महसूस ना हो।
तथा खिलाड़ी या व्यक्ति अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर सके। इस स्थिति में जो क्रियाएं की जाती है उन्हें मनोरंजन की क्रियाएं कहते हैं। किसे कहते हैं मनोरंजन की क्रियाएं? जब कोई भी प्लेयर होता है, खिलाड़ी, वो अपने गेम की प्रैक्टिस करता रहता है, कोई भी व्यक्ति किसी काम को करता रहता है तो उसे एक थकान सी महसूस होने लगती है, उसकी जो एनर्जी होती है वो पूरी लॉस हो जाती है। उसकी खोई हुई ऊर्जा की पुनः प्राप्ति के लिए, जो उसकी ऊर्जा है उसकी पुनः प्राप्ति के लिए, परिस्थिति का पुनः निर्माण करने के लिए कोई ना कोई कुछ भी ऐसी क्रियाएं जिससे इंटरटेनमेंट हो, थोड़ा कोई भी ऐसी क्रिया करनी पड़ती है इसको थकान महसूस ना हो, भूल जाए कि जितनी भी थकान हुई थी इसको प्रैक्टिस करते टाइम वो भूल जाए कि कुछ भी थकान है अब, ऐसा इस टाइप से ज़्यादा खिलाड़ी या व्यक्ति अपनी खोई ऊर्जा की पुनः प्राप्त कर सके, जितनी भी थकान है उसकी सारी मिट जाए, उसे ही हम मनोरंजन कहते हैं और रिक्रिएशन कहते हैं। आगे देखते हैं, मनोरंजन एक ऐच्छिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है यहाँ से कि मनोरंजन एक ऐच्छिक क्रिया है। इसके माध्यम से व्यक्ति को व्यक्तिगत आनंद और संतोष की प्राप्ति होती है। किसी भी व्यक्ति को कितनी भी थकान क्यों ना हो, अगर वो उसे मनोरंजन के माध्यम से व्यक्तिगत आनंद प्राप्त होता है और उसे संतोष की भी प्राप्ति। मनोरंजन जो होता है, मनोरंजन मन तथा रंजन को मिलाकर बनता है। हिंदी में अगर हम देखें तो मनोरंजन मन तथा रंजन से मिलकर बनता है। मन का मतलब मन ही होता है, अर्थात जो भी क्रिया हम करते हैं उसको करने के लिए हमें मन ही प्रेरित करता है। मन ही करता है कि चलो यार ये कर लें वो कर लें, इस टाइप से मन ही है जो भी क्रिया हम करते हैं उसको करने के लिए हमें मन ही प्रेरित करता है। रंजन का अर्थ होता है आनंदित करना। क्या होता है मनोरंजन में? रंजन का अर्थ आनंदित करना। मनोरंजन का अर्थ है मन को आनंदित करना। अगर दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो मन का मतलब तो मन ही होता है और रंजन का मतलब होता है आनंदित करना, इसलिए मनोरंजन का अर्थ क्या निकला यहाँ पर? मन को आनंदित करना। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर समझते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक गोला बना हुआ है, गोले के अंदर कुछ प्लेयर हैं, मतलब आप मान सकते हैं कि ये ग्राउंड है जिसके अंदर कुछ खिलाड़ी है जो खेल रहे हैं और ये एक व्यक्ति बाहर है जो इनको खेलते हुए देख रहा है। आप समझेंगे चित्र के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जब कोई समूह आनंद ले रहा हो तथा कोई व्यक्ति दूर से उस समूह को आनंद लेता हुआ देखे तो वह व्यक्ति वहाँ पर खड़ा स्वयं आनंद ले सकता है। बताइए, क्या व्यक्ति वह दूर से अगर उसको देखता है तो क्या वह स्वयं आनंद ले सकता है? वह व्यक्ति तभी आनंद ले सकता है जब वह व्यक्ति स्वयं उस समूह में जाकर मिल जाए। जैसे कि कोई मैच चल रहा है, कोई भी ऐसे एग्जाम्पल फॉर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, आप बाहर से देख रहे हो, आपको मन कर रहा है मैं भी खेलूं, कितना अच्छा मज़ा आ रहा है, ये लोग खेल रहे हैं, इस टाइप से वह व्यक्ति स्वयं उस समूह में जाकर मिल जाता है। समूह में मिलने के बाद व्यक्ति उसी प्रकार का आनंद प्राप्त करता है जिस प्रकार समूह के व्यक्ति आनंद प्राप्त कर रहे हों। इनका अर्थ है मैं। क्या होता है? इनका अर्थ मैं होता है। आप सभी को पता है जॉय का अर्थ होता है आनंद, इंजॉय में इनका अर्थ होता है मैं और जॉय का अर्थ होता है आनंद। आनंद तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसमें इन मिल जाए। आनंद तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उसमें इन मिल जाए। स्वयं को आनंदित करने के लिए दूसरों को भी आनंदित करना पड़ता है। स्वयं को आनंदित करने के लिए दूसरों को भी आनंदित करना पड़ता है। यदि आप स्वयं आनंद प्राप्त कर रहे हो तो जो भी व्यक्ति आपके सानिध्य में आएगा वह स्वाभाविक तौर पर ही आनंद प्राप्त करने लगेगा। आप यहाँ पर ये समझ पा रहे होंगे कि जब कोई व्यक्ति स्वयं आनंद प्राप्त कर रहा हो, कोई खुद से किसी बात पर हंस रहा है, प्राप्त कर रहा हो, तो व्यक्ति अगर कोई भी उसके सानिध्य में आएगा तो स्वाभाविक तौर पर उसकी हंसी में शामिल हो जाएगा और वो भी वहाँ पर आनंद की प्राप्ति करने लगेगा। आगे देखते हैं कि मनोरंजन आनंद में रिक्रिएशन इज एन्जॉयमेंट। रिक्रिएशन शब्द 10 अंग्रेजी शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने? ये यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पर, ऐसा अगर आप एग्ज़ाम में सिस्टमेटिक लिखते हैं ना तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि थ्योरिकल आप लिखते जाते हैं लेकिन बीच में कुछ अच्छा फैक्ट डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिएगा कि रिक्रिएशन शब्द जो है, रिक्रिएशन शब्द वो 10 अंग्रेजी शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने? 10। स्पेलिंग याद रखिएगा, भूल मत जाना।
प्रत्येक शब्द को अलग से समझकर हम रिक्रिएशन का सही अर्थ जान सकते हैं। इन 10 शब्दों को हम निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिएगा ये 10 शब्द क्या है, कौन कौन से हैं और इनका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखिएगा। फर्स्ट है आर। आर से क्या बनता है? रेडीनेस मतलब शीघ्रता। क्या बनता है? शीघ्रता। ई इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट मतलब होता है मन बहलाव, विनोद या उत्सव। ये सारे शब्द आप डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। सी का मतलब होता है चार्मिंग मतलब उत्साहवर्धक। और आर रिलैक्सन मतलब आरामदायक। क्या होता है? आरामदायक। ई से होता है एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। और ए का मतलब होता है अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। और टी का मतलब होता है टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति। क्या होता है यहाँ पर? टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति। आगे देखते हैं ION। ION का मतलब क्या होता है? तो होता है इनहेरेंट मतलब स्वाभाविक। और ओ का मतलब होता है ऑफ टाइम मतलब खाली समय। और एन का मतलब होता है नेचुरल मतलब प्राकृतिक। ये रिक्रिएशन का जो 10 स्पेलिंग होती है रिक्रिएशन में, उन 10 स्पेलिंग का मीनिंग और अर्थ यहाँ पर दे रखा है। आप इनको अच्छे से याद कर ले, कौन से शब्द से क्या बनता है और उसका क्या अर्थ निकलता है। आप यहाँ पर देखिएगा रिक्रिएशन में शीघ्रता, मन बहलाव, विनोद, उत्साहवर्धक, आरामदायक अनुभव, ये सारी चीज़ें आपको रिक्रिएशन में मिलती है। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। रिक्रिएशन, मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन का कंप्लीट थ्योरिकल आंसर हमने इस वीडियो में देखा। सो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने जितने भी दोस्त हैं BPS वाले, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनको प्रॉब्लम आ रही हो पढ़ने में, स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।